हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं शीट मेटल के जो बाकी कमांड्स है वो अभी हम देखने वाले हैं। शीट मेटल के कमांड अभी एक्टिवेट नहीं है, तो वो कभी एक्टिवेट हो जाएंगे जब भी शीट मेटल पैरामीटर में या शीट मेटल पैरामीटर आप सेट करते हैं तभी वो एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर पैरामीटर में गए, यहाँ पर थिकनेस समझो 1.2 का रखा और बेंड रेडियस वो भी 1.2 का रखा। ओके दिया, तो यहाँ पर बाकी के कमांड यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर अगला कमेंट था बेंड टूल का। बेंड टूल के लिए समझो कोई सॉलिड में पार्ट बनाया और वो शीट मेटल में कन्वर्ट कर लिया। उसके लिए यहाँ पर पहला वर्क बेंच चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर पार्ट डिजाइनिंग में गए, यहाँ पर एक सॉलिड पार्ट बना लिया। स्केच बटन पर क्लिक किया, सिलेक्ट स्केच प्लेन के लिए यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट किया। यहाँ पर रेक्टेंगल वगैरह बना लिया। और इसको एक्सट्रूड कर लिया। 20 mm से एक्सट्रूड किया। अभी ये अंदर से हॉलो करना है तो शेल किया जा सकता है। यहाँ पर शेल कमांड लिया। फेसेस टू रिमूव के लिए यहाँ पर टॉप फेस सिलेक्ट किया। थिकनेस कितना रखना है, समझो 1.2 का रखना है तो 1.2 का थिकनेस सेट कर लिया। अभी इसको शीट मेटल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन, यहाँ पर वर्कबेंच जनरेटिव शीट मेटल डिजाइन में क्लिक सेट कर लिया। अभी इसको टोटली कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज कमांड लिया जा सकता है। रेफरेंस फेस के लिए अंदर का फेस सिलेक्ट किया। फेसेस टू कीप के लिए अंदर के 4 वर्टिकल फेसेस सिलेक्ट कर लिए कि जो फेस रखने हैं। यहाँ पर ये फेस सिलेक्ट किया, ये फेस सिलेक्ट किया, ये फेस लिया और बाद में ये फेस सिलेक्ट किया। ओके दिया। ओके, तो यहाँ पर ये चारों फेसेस अलग अलग हो जाएंगे। ओके, ये चारों फेसेस यहाँ पर अलग होते हैं। तो इनको समझो यहाँ पर कॉर्नर पे अगर बेंड रेडियस ऐड करना है तो उसके लिए बेंड टूल में यहाँ पर बेंड कमांड इस्तेमाल किया जा सकता है। बेंड कमांड लिया। सपोर्ट 1 के लिए ये बॉटम फेस लिया, सपोर्ट 2 के लिए दूसरा फेस सिलेक्ट किया, तो उन दो फेस के बीच में बेंड रेडियस यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। वैसे ही इधर भी बेंड रेडियस चारों साइड में बेंड रेडियस ऐड कर लिया। ये फेस लिया और ये फेस लिया, इनके बीच बेंड रेडियस ऐड कर लिया। ये भी बेंड रेडियस वेरी होने वाला अगर चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर कोनिकल बेंड लिया जा सकता है। सपोर्ट 1 के लिए सपोर्ट 1 लिया, सपोर्ट 2 के लिए सपोर्ट 2 लिया। पहले चेहरे को देख, एक साइड में 0.6 रेडियस और दूसरे साइड में 1.2 रेडियस, वैसा यहाँ पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर 0.6 का और यहाँ पर 1.2 का रेडियस यहाँ पर देखा जाएगा। दोनों साइड में सेम रखना है तो सेम रखा, 1.2 1.2 व्यू देखे रखा, तो दोनों साइड में 1.2 का बेंड रेडियस तैयार किया जाएगा। वैसे ही यहाँ पर बेंड रेडियस ऐड करना है तो यहाँ पर इंसर्ट बेंड कमांड लिया, ये फेस लिया और बाद में सपोर्ट 2 के लिए ये फेस लिया, तो उनके बीच में बेंड रेडियस यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर कॉर्नर अगर कट करना है तो कॉर्नर रिलीफ यहाँ पर दिया जा सकता है। यहाँ पर कॉर्नर रिलीफ यहाँ पर दिया जा सकता है। ये फेस लिया और ये फेस लिया, तो उनके इंटरसेक्शन पे कॉर्नर रिलीफ यहाँ पर दिया जा सकता है। वैसे चारों कॉर्नर के बेंड रेडियस पर कॉर्नर रिलीफ हमको देना पड़ेगा। ये फेस लिया और ये फेस लिया। वैसा कॉर्नर रिलीफ आपको ऐड करते जाना पड़ेगा। अगला आता है बेंड फ्रॉम फ्लैट। समझो कोई शीट मेटल का पार्ट बनाया गया है, बाद में लगता है कि इधर बेंड और रहना चाहिए था, तो बाद में भी बेंड आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बेंड फ्रॉम फ्लैट लिया। अभी
यहाँ पर प्रोफाइल बनाया नहीं है, तो यहाँ पर प्रोफाइल बनाने के लिए स्केच बटन पर क्लिक किया और सिलेक्ट द स्केच प्लेन के लिए ये फेस सिलेक्ट किया। यहाँ यहाँ पर पहले रेफरेंस लाइन बना के रखा और यहाँ पर एक लाइन बना दिया। अभी ये रेफरेंस का जरूरत नहीं है। ये पॉइंट लिया, कंट्रोल प्रेस किया, ये पॉइंट, ये एज लिया, यहाँ पर कांस्टेंट डेफिनेशन में से इसको कोइंसाइड कर लिया, तो ये आगे बढ़ते जाएगा। अभी रेफरेंस का जरूरत नहीं तो इसको डिलीट कर लिया। इसको बेंड वगैरह करना है तो यहाँ पर फिक्स पॉइंट के लिए ये अंदर का पॉइंट फिक्स कर लिया। यहाँ पर कोई भी पॉइंट फिक्स किया और कितने एंगल में बेंड करना है, समझो 90 डिग्री में बेंड करना है, 90 डिग्री लिया। यहाँ पर प्रीव्यू दिख रखा, ओके जी। यहाँ पर फिक्स पॉइंट, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लेकर the fixed point has a lie on a face impacted by the oscillation and continue to modify the fixed point. ये पॉइंट फिक्स कर लिया समझो। प्रीव्यू लेकर रखा, तो जरूरत नहीं है। यहाँ पर बेंड फ्रॉम फ्लैट लिया, प्रोफाइल बनाने के लिए स्केच बटन पर क्लिक किया और ये फेस सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर रेफरेंसेस देके रखा, यहाँ पर प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट लिया, ये एज लिया, ये एज सिलेक्ट किया। ये रेफरेंस लिया, बाद में ये रेफरेंस लाइन लिया, ये डिलीट किया। सिलेंड्रिकल बेंड बॉडी, यहाँ पर प्रीव्यू देके रखा, तो ये यहाँ पर बेंड किया जा सकता है। ये इसका भी लोकेशन कहाँ पर रखना है, और वो लाइन के एक्सिस पर रखना है, बेस फीचर पर रखना है, या फिर एग्जैक्टली लाइन पर रखना है, अंदर रखना है, बाहर रखना है, वैसा लोकेशन में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। यहाँ पर फिक्स पॉइंट कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर -90 डिग्री देख के रखा। यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्स किया, तो ये डायरेक्शन, ये प्लेट जो है बाहर की तरफ तैयार की जाएगी। तो बाद में भी बेंड ऐड करना है तो वैसा ऐड किया जा सकता है। अगला आता है अनफोल्डिंग। कोई बेंड अनफोल्ड करना है तो यहाँ पर अनफोल्ड किया जा सकता है। अनफोल्ड कमांड लिया, रेफरेंस पेज के लिए समझो ये पेज सेलेक्ट किया, रेफरेंस पेज के लिए समझो ये पेज सेलेक्ट किया, और अनफोल्ड पेज के लिए समझो ये पेज सेलेक्ट किया। अनफोल्डिंग कमांड लिया,
रेफरेंस फेस के लिए रेफरेंस फेस लिया, और अनफोल्ड फेस के लिए समझो ये फेस सिलेक्ट किया, ओके दिया, तो ये बेंड अनफोल्ड किया जाएगा। अभी इसमें आप कटिंग जो भी करना है वो कर सकते हो। यहाँ पर कट आउट कमांड लिया, ये फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर क्या शेप कट करना है वो कट कर लिया, समझो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना है और उसको कट आउट कर लिया। व्यू देके रखा, ओके दिया। बाद में इसको बेंड करना है तो यहाँ पर वापस फोल्ड कमांड लिया, फोल्डिंग कमांड लिया। रेफरेंस फेस के लिए समझो ये फेस लिया, फोल्ड फेस के लिए समझो यहाँ पर ये फेस सिलेक्ट किया और ये फेस सिलेक्ट किया, प्रीव्यू देके रखा, ओके दिया। तो वापस यहाँ पर इसको बेंड किया जा सकता है, मतलब कॉर्नर बेंड रेडियस पे कुछ कटिंग वगैरह करना है तो इस तरह से वो किया जा सकता है। अ, अगला है पॉइंट और कर्व मैपिंग। पॉइंट और कर्व मैपिंग दिया, ऑब्जेक्ट लिस्ट के लिए यहाँ पर बेंड रेडियस सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एलिमेंट, यहाँ पर स्टेटस बार में मैसेज आता है सिलेक्ट एलिमेंट पॉइंट और कर्व, समझो ये एज सिलेक्ट किया, बाद में ये एज सिलेक्ट किया, ये एज सिलेक्ट किया, तो ये अगर अनबेंड किया जाता है तो वो कैसा दिखेगा, वो पॉइंट और कर्व मैपिंग से हमको पता चल सकता है। वैसा ज़्यादा यूज तो है नहीं, लेकिन करना है तो कर सकते हैं। अगला कमांड है, ये बेंच टूल बार हो गया, ये वर्क बेंच पहला ही हो गया था, ये बेंच टूल बार भी हो गया। ये कौन सा है, एक वाला कौन सा टूल बार है, ये पी वाला है, प्रोडक्ट नहीं, नहीं नहीं, प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं। हे पण झालं होतं। व्यू अनोटेशन, बेंडिंग झालं होतं, कॉन्स्टंट झालं होतं, कटिंग अँड स्टॅम्पिंग पण झालं होतं। अगला आता है फोल्ड अनफोल्ड। यहाँ पर कोई बेंड शीट मेटल का पार्ट बनाया हुआ है, सभी बेंड्स अनबेंड करके देखने हैं तो यहाँ पर फोल्ड अनफोल्ड लिया जा सकता है। तो सभी बेंड्स अनबेंड किए करके देखे जा सकते हैं। उससे मैक्सिमम लेंथ विड्थ का शीट कितना लगेगा वो हमको पता चल सकता है, या फिर डाई या पंचेस डिजाइन करने में भी अनफोल्डेड व्यू आवश्यक रहता है।
वापस ये पहले जैसा बनाना है तो यहाँ पर फोल्ड फोल्ड कमांड दिया तो ये व्यू पहले जैसा वापस फोल्ड हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर अनफोल्डिंग फोल्डिंग कमांड कितनी बार भी इस्तेमाल करो वो डिजाइन ट्री में देखा जा सकता है, लेकिन फोल्डिंग अनफोल्डिंग कमांड जितना बार इस्तेमाल करोगे आप कितनी बार भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मल्टी व्यूअर लिया तो यहाँ पर दोनों व्यू में आप पार्ट को देख सकते हो। यहाँ पर व्यूज मैनेजमेंट में गए, 3D व्यू लिया तो करंट व्यू सामने आएगा, फ्लैट व्यू लिया तो ये व्यू करंट हो जाएगा। यहाँ पर 3D व्यू लिया, ये करंट किया तो 3D व्यू यहाँ पर सामने दिख सकता है, तो वैसा व्यू आप चेंज कर सकते हो। तो कोई फीचर कट किया हुआ है उसका पैटर्न वगैरह बनाना है। व्यूज का टूल बार है, बाद में ये ट्रांजिशन का टूल बार है शायद। ट्रांजिशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का टूल बार है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज करना। अगला कमांड आता है मिरर का। बहुत बार फीचर सिमेट्रिकल रहता है तो ऐसे में वापस वही फीचर बनाते बैठने से अच्छा है कि मिरर किया जा सकता है। यहाँ पर मिरर कमांड लिया, मिररिंग प्लेन के लिए बीच का प्लेन सिलेक्ट किया। यहाँ पर पूरा बॉडी मिरर हो रहा है। यहाँ पर पहला फीचर सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर ये कटआउट लिया, यहाँ पर मिरर कमांड लिया, एलिमेंट्स यहाँ पर बीच का प्लेन सिलेक्ट किया। ये अगर ये लिमिट के बाहर जा रहा है इसलिए नहीं तैयार कर रहा है। मिरर कमांड लिया, मिरर इंक्लाइन के लिए समझो यहाँ पर ये फेस चाहिए तो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वैसा ही ये मिरर इसका किया जा सकता है। तो ये कंटिन्यूसली कट करते जाएगा। अगर अगर कोई बीच में प्लेन रहता है तो थोड़ी दूरी पर वो तैयार किया जा सकता है। इसी चीज का पैटर्न बनाना है। यहाँ पर कोई फीचर कट कर लिया समझो, यहाँ पर कटआउट कमांड लिखे, यहाँ पर कोई फीचर कट कर लिया, एज बटन लिया, यहाँ पर टॉप पे सिलेक्ट किया। अभी इसका पैटर्न करना है। यहाँ पर पैटर्न करना है, पैटर्न यहाँ पर किया जा सकता है। इंस्टेंसेस यहाँ पर रेफरेंस डायरेक्शन हमको सिलेक्ट करना पड़ता है, ये डायरेक्शन सिलेक्ट किया। क्वांटिटी कितना चाहिए, क्वांटिटी यहाँ पर सेट किया जाएगा, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना रखना है वो यहाँ पर सेट किया जाएगा। समझो 25 का रखना है, तो वैसा क्वांटिटी यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा डायरेक्शन 1 में किया जाता है वैसा डायरेक्शन 2 में भी किया जा सकता है।
समझो ये सिलेक्ट किया तो इस डायरेक्शन में वो पैटर्न करते जाएगा। कितना क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी सेट कर लिया। और इनके बीच डिस्टेंस कितना चाहिए वो यहाँ पर सेट कर लिया। तो वैसा लीनियर पैटर्न यहाँ पर बनाया जा सकता है। सर्कुलर में पैटर्न बनाना है। इसके ऊपर कोई पार्ट बना लिया, कोई फीचर बना लिया। जो यहाँ पर एक्सट्रूजन कमांड लिया, स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर टॉप फेस सिलेक्ट कर लिया। इसको एक्सट्रूड कर लिया यहाँ पर। यहाँ पर कोई ओपन स्केच वगैरह बना लेते हैं या फिर कोई कटिंग वगैरह कर लिया। यहाँ पर एक्सट्रूजन कमांड लिया, ये टॉप फेस सिलेक्ट किया। अभी इसका पैटर्न अगर बनाना है सर्कुलर में, तो यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न लिया जा सकता है। यहाँ पर स्टेटस बार में क्या पूछता है वो देखने का, सिलेक्ट फीचर टू पैटर्न। समझो ये फीचर सिलेक्ट किया, रेफरेंस डायरेक्शन के लिए यहाँ पर बीच में सेंटर लाइन रहना आवश्यक रहता है। अगर नहीं रहता है तो यहाँ पर ये वर्टिकल एक्सिस यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर प्लेन भी ले सकते हो या फिर एक्सिस रहेगा तो भी चल जाएगा।
कर्सर इस रेफरेंस डायरेक्शन में लेके गए, राइट क्लिक किया, यहाँ से एक्सिस वगैरह सिलेक्ट किया जा सकता है या फिर प्लेन भी सिलेक्ट किया जा सकता है। अभी ये XY प्लेन लिया ना, तो उस पर वो पैटर्न करता जाएगा। तो कितनी क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी यहाँ पर सेट किया। यहाँ पर इंस्टेंस से एंगुलर स्पेसिंग लिया तो दोनों के बीच का एंगल लिया जा सकता है। कंप्लीट क्राउन लिया तो पूरे सर्कल में वो सेट किया जाएगा। ये भी पार्ट रोटेट होना चाहिए। जो यहाँ पर मोर में गए, रेडियल अलाइनमेंट ऑफ इंस्टेंसेस लिया तो ये सर्कुलर में रोटेट भी होते जाएगा। तो वैसा ये सर्कुलर में पैटर्न करते जाएगा। यहाँ पर भी ये दूसरे डायरेक्शन में पैटर्न करना है। यहाँ पर डेफिनेशन में गए, ये दूसरी डायरेक्शन में पैटर्न करना है तो क्राउन डेफिनेशन लिया जा सकता है। यहाँ पर सर्कल, एक सर्कल की जगह 2 सर्कल लिया, 3 सर्कल लिया, इनके बीच का डिस्टेंस कितना रखना है वो यहाँ पर सेट किया जा सकता है। समझे 20 लिया तो वैसा 20 की दूरी पर यहाँ पर पैटर्न तैयार होते जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल Z देख के आप अनडू कर सकते हो। वैसे ही पाथ के अनुसार मटेरियल ऐड करना है तो पाथ एरे यहाँ पर लिया जा सकता है। यूजर पैटर्न यहाँ पर लिया जा सकता है। यहाँ पर कंट्रोल न्यू लिया, यहाँ पर पार्ट टाइप कर लिया, यहाँ पर पैरामीटर सेट कर लिए। स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर टॉप लाइन सेलेक्ट किया। अभी यहाँ पर फीचर कुछ बना लिया इसमें। यहाँ पर कोई पॉकेट वगैरह एक्सट्रूड कर लिया या फिर पॉकेट वगैरह बना लिया। यहाँ कटआउट समझो, कटिंग का एक फीचर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर कटआउट लिया, स्केच बनाने के लिए स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर ये टॉप फेस सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर क्या स्केच बनाना है वो बना लिया और अभी इसको कटिंग करना है तो यहाँ पर एग्जिट वर्कबेंच लिया और इसको कटिंग किया जा सकता है। ये भी पाथ के अनुसार मटेरियल कट करते जाना है तो यहाँ पर पाथ एरे लिया जा सकता है। यहाँ पर यूजर पैटर्न लिया, सिलेक्ट फीचर टू पैटर्न की ये फीचर सिलेक्ट किया। पोजीशन, पोजीशन के लिए समझो ये सिलेक्ट किया। यहाँ पर शायद पॉइंट देना पड़ेगा लगता है। ऐसा और भी पॉइंट यहाँ पर देखे रखा। अभी इसका ये पॉइंट के ऊपर पैटर्न करते जाना है तो यहाँ पर यूजर पैटर्न लिया जा सकता है। यूजर पैटर्न लिया, सिलेक्ट फीचर्स टू पैटर्न के लिए ये फीचर सिलेक्ट किया। यहाँ पर पोजीशन के लिए ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया। एक से ज़्यादा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके रखा।
ये तो शिफ्ट प्रेस करके रखना पड़ेगा। ये शायद स्केच में बनाना पड़ेगा लगता है। यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक, ये फेस सिलेक्ट किया और यहाँ पर पॉइंट देके रखा। वर्कबेंच से बाहर निकल गए। यहाँ पर यूजर पैटर्न लिया, ये फीचर सिलेक्ट किया। पोजीशन के लिए समझिए ये स्केच हाँ, ये स्केच स्केच 3 सिलेक्ट किया, तो स्केच 3 में जिधर जिधर पॉइंट रहेगा उधर वो कटिंग कर लेता है। किसी फीचर का अ, कोई फीचर अगर ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेशन का कमांड इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर ट्रांसलेशन, ये फीचर सिलेक्ट किया और यहाँ पर ट्रांसलेट कमांड लिया। डू यू रियली वांट टू कीप द ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिफिकेशन? ये कितने डिस्टेंस मूव करना है, डिस्टेंस यहाँ पर मूव किया जा सकता है। यहाँ पर ये पूरी की पूरी बॉडी मूव हो जाएगी। ट्रांसलेट से बॉडी कह रहा है, यहाँ पर बॉडी अलग रहना आवश्यक है। यहाँ पर बॉडी ऐड करना है तो यहाँ पर इंसर्ट में जाके पहले बॉडी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ कटिंग वगैरह करिए। हम्म, यहाँ पर ये बॉडी करंट रहना आवश्यक है, तो ये अभी इसमें फीचर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कटआउट, feature can be inserted here. Do you want to depend work of the two parts translate to one? No. यहाँ पर कुछ एक्सट्रूजन वगैरह बना लिया।
ये एक्सट्रूजन जो है वो बॉडी टू में तैयार हो चुका है। अभी इसको ट्रांसलेट करना है, मूव करना है, रोटेट करना है, तो यहाँ पर किया जा सकता है। ये बॉडी अलग रहनी आवश्यक है। यहाँ पर ट्रांसलेशन, डायरेक्शन के लिए ये डायरेक्शन लिया। तो ये इस डायरेक्शन में मूव ट्रांसलेट किया जा सकता है। अगर उल्टी दिशा में ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पर उल्टी दिशा सेट की जा सकती है। तो वैसा 22 मिलीमीटर पर वो ट्रांसलेट किया जाएगा, लेकिन वो बॉडी अलग रहना आवश्यक है। वैसे इसको ट्रांसलेट रोटेट करना है। एक्सिस के लिए समझो यहाँ पर ये टॉप फेस सिलेक्ट, ये टॉप प्लेन सिलेक्ट किया। यहाँ पर ये वर्टिकल एक्सिस लेना है। ये वर्टिकल एक्सिस कौन सा है? जेड एक्सिस है। तो इसके ऊपर वो ट्रांसलेट होता जाएगा। ये कितने एंगल में ट्रांसलेट करना है वैसा ट्रांसलेट यहाँ पर किया जा सकता है। 2 to 2 में ट्रांसलेट किया, रोटेट किया जा सकता है। वैसे ही यहाँ पर मिरर करना है, सिमेट्रिक करना है तो मिरर लिया जा सकता है। सिमेट्री प्लेन हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये प्लेन सिलेक्ट किया तो इसका सिमेट्री या मिरर यहाँ पर बनाया जा सकता है। एक्सिस टू एक्सिस मूव करना है, एक्सिस टू एक्सिस लिया जा सकता है। रेफरेंस पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके लिए बनाना पड़ेगा सर। यहाँ पर रेफरेंस के लिए क्रिएट एक्सिस सिस्टम लिया, ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर सेट कर लिया, ओके लिया। और टारगेट सिस्टम के लिए यहाँ पर क्रिएट एक्सिस सिस्टम लिया, ये टारगेट सिस्टम, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इधर तक वो मूव किया जा सकता है। हम्म, बाद में इसको एक ओवरलैपिंग लिया। यहाँ पर ये कौन सा है? मैपिंग कमांड, मैपिंग का टूलबार लग रहा है। एन एन वाला कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन है। तो किधर ओवरलैप हो रहा है वो अगर चेक करना है तो ओवरलैपिंग लिया, तो नो ओवरलैपिंग डिटेक्टेड करके बोल रहा है। अगर कोई प्लेट ओवरलैप हो रही है तो वो हाईलाइट करके बता देगा। वैसे ही यहाँ पर इस कटिया के पार्ट को डीएक्सएफ फॉर्मेट में सेव करना है तो सेव एज डीएक्सएफ लिया। तो डीएक्सएफ फॉर्मेट में सेव किया तो वो ऑटोकैड में ओपन किया जा सकता है, या फिर जो सीएनसी प्रोग्राम रहता है उसमें भी वो डीएक्सएफ फाइल इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कहाँ पर सेव करना है? समझो डी ड्राइव में कैटिया में सेव करना है, कौन से नाम से? पार्ट 4 नाम से सेव कर दिया। बाद में यहाँ पर अ,
ट्रांसलेट और मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन। यहाँ पर अ, ये ऑटोकैड रहेगा तो भी वो फाइल देखा जा सकता है। यहाँ पर स्टार्ट की में गए, यहाँ पर डी ड्राइव में, यहाँ पर था डी ड्राइव कैटिया और डी एक्सएफ फाइल। ये डेट मॉडिफाइड अगर सिलेक्ट करते हैं तो जो लेटेस्ट मॉडिफाई किया रहेगा वो देखा जा सकता है। ये पार्ट 4 सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ओपन ओपन विथ, यहाँ पर ऑटोकैड में भी आप ओपन कर सकते हैं। तो वैसा ये फाइल अनबेंड करके देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, तो ये DXF फॉर्मेट में वो सेव किया जाएगा। ऑटोकैड में वो इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर CNC में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अभी आपका क्या हो गया, ट्रांसलेशन टूलबार, मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन टूलबार और बेंड टूलबार। इतनी का प्रैक्टिस कर लो। ठीक, ठीक है।